हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जो भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चल रहा है, सरक्रीक विवाद। यह एक लंबा वीडियो होगा जहाँ हम मुद्दे की पूरी इतिहास, भूगोल, दोनों देशों के दावे, कानूनी पहलू, समाधान के प्रयास, आर्थिक और रणनीतिक महत्व और 2025 तक की वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप भारत पाकिस्तान संबंधों में रुचि रखते हैं तो वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सरक्रीक एक 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी है जो सिंधु नदी के डेल्टा में स्थित है। यह अरब सागर में बहती है और भारत के गुजरात राज्य को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करती है। मूल रूप से इसे बनगंगा कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश राज के एक प्रतिनिधित्व के रूप पर नाम पर इसका नाम सरक्रीक पड़ा। यह क्षेत्र दलदली और निर्जन है जहाँ रसल वाइपर और बिच्छू जैसे जीव पाए जाते हैं, जो सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। मानसून के दौरान यह बाढ़ से भर जाता है, जबकि सर्दियों में फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं। यह विवाद सिर्फ भूमि का नहीं बल्कि समुद्री सीमाओं, विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा है। अगर यह हल नहीं होता है तो दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, और जैसा कि हाल के वर्षों में देखा गया। सरक्रीक विवाद जो है, इसकी जड़ें ब्रिटिश काल में 1908 में कच्छ के राव महाराज और सिंध डिवीजन के बीच विवाद हुआ था। 1914 में बम्बई सरकार ने यह रेजुलेशन पास किया जिसमें 2 विरोधाभासी पैराग्राफ थे। पैराग्राफ जो वहाँ पे थे उन सब में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा विरोधाभासी पैराग्राफ थे। पैराग्राफ 9 में कहा गया है कि सीमा पर सरक्रीक के पूर्व में, जबकि पैराग्राफ 10 में थालवेक सिद्धांत के अनुसार नेविगेबल चैनल के मध्य में सीमा होनी चाहिए। 1925 में एक नक्शा बनाया गया और मध्य चैनल पिलर लगाया गया। 1947 में विभाजन के बाद कच्छ भारत का हिस्सा बना और सिंध प्रांत पाकिस्तान। 1956 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने पश्चिमी सीमा की डेमोक्रेशन पर सहमति जताई, लेकिन सर्वे नहीं हुआ। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में रन ऑफ कच्छ में लड़ाई हुई जिसमें सरक्रीक क्षेत्र शामिल था। 1968 में UN ट्रिब्यूनल ने रन ऑफ कच्छ का 90% भारत को और 10% पाकिस्तान को दिया, लेकिन सरक्रीक का मुद्दा अनसुलझा रहा। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद पाकिस्तानी नौसेना का एक विमान भारतीय वायुसेना द्वारा मार गिराया गया। 2008 में मुंबई हमलों में आतंकवादी कराची से समुद्री रास्ते आए जिसने सरक्रीक की सुरक्षा को उजागर किया। पाकिस्तान का दावा है कि सीमा सरक्रीक के पूर्वी किनारे पर है और 1914 में रेजुलेशन के पैराग्राफ 9 के आधार पर है और पूरा क्रीक सिंध का हिस्सा है। वे थालवेक सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं क्योंकि क्रीक टाइडल एस्चुअरी है। भारत का दावा थालवेक सिद्धांत पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में कहता है कि जल मार्ग की सीमा उनके मुख्य नेविगेबल चैनल के मध्य में होती है। 1925 में नक्शे और 1924 में लगाए गए पेलर्स इसका समर्थन करते हैं। अगर भारत का दावा मान्य होता है तो पाकिस्तान को EEZ में हजारों वर्ग किलोमीटर का नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून में थालवेक सिद्धांत टाइडल वाटर्स पर लागू होता है। UNCLOS यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी भारत के दावे का समर्थन करता है। पाकिस्तान द्वारा बनाया गया लवॉर्ड कैनाल इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन करता है क्योंकि यह प्रदूषित पानी सरक्रीक में डालता है। भारत में टेलॉस टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉ ऑफ सी के तहत समुद्री सीमा पहले तय करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग की, जिससे भारत ने शिमला समझौते के आधार पर स्वीकार किया। 1997 से 2012 तक 12 दौर की बताई हुई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2007 में संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुआ और 2008 में संयुक्त नक्शा पर सहमति बनी, लेकिन विवाद बरकरार रहा। 2016 में BSF ने पाकिस्तानी नाव जब्त की और 2019 में प्रत्यक्ष नावें मिली, जिसमें घुसपैठ की आशंका बढ़ी। यह क्षेत्र तेल, गैस, मत्स्य पालन से समृद्ध है। EEZ की सीमा तय होने से आर्थिक लाभ होंगे और रणनीतिक रूप से एक कराची पोर्ट पाकिस्तान और कंडला मुंद्रा पार्ट्स के निकट है। घुसपैठ के लिए इतने हरामी नाला और बोंडो धोरो जैसे चैनल चिंता का विषय है। चीन द्वारा फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता बढ़ाता है। भारत BSF, कोस्ट गार्ड और नेवी से पेट्रोलिंग करता है, जबकि पाकिस्तान ने मरी यूनिट्स में सैम्स और रडार तैनात किए। 2025 में विवाद अनसुलझा है। पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान ने सैन्यीकरण बढ़ाया है, जैसे क्वाड्रकॉप्टर्स और बैरक निर्माण। जनवरी 2023 में भारत ने बंकर बनाने की मंजूरी दी, लेकिन निर्माण रुका। मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हमले किए, जिसके बाद सरक्रीक पर फोकस बढ़ा। अक्टूबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में चेतावनी दी कि
पाकिस्तान की किसी आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की कोशिश की जिसमें सरक्रिक शामिल था और मछुआरों की गिरफ्तारी जारी है जो सीमा अस्पष्टता के कारण होती है। दोस्तों, सरक्रिक विवाद दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, लेकिन बातचीत से हल हो सकता है। आर्थिक लाभ और शांति के लिए द्विपक्षीय वार्ता जरूरी है। क्या आपको लगता है कि 2025 में कोई प्रगति होगी? कमेंट में बताएंगे और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।